अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फिदा हुसैन है और आप देख रहे हैं फास्ट स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम फ्रॉम फास्ट आईटी विलेज। तो आज हम जिस चीज़ की बात करना चाह रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। बेसिकली किसी भी स्कूल का किसी भी इदारे का एक रीढ़ की हड्डी की नौयत होती है इस चीज़ की। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बेसिकली आपके तमाम के तमाम अकाउंट्स और उसके अलावा आपकी सैलरी मैनेजमेंट और जितनी भी आपके सैलरी से रिलेटेड टास्क होते हैं लाइक अटेंडेंस वगैरह, लीव्स वगैरह, वो सारी की सारी इसके अंदर मैनेज होती हैं। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन रिसोर्स में पहला टॉपिक है पेरोल मैनेजमेंट। तो पेरोल मैनेजमेंट में आपने बेसिकली एक टेम्पलेट डिज़ाइन करनी होती है सैलरी की। ठीक है, जिसमें हम लोग सेलेक्ट करते हैं, लेट्स सपोज इट्स अ ब्रांच टेस्ट वन सैलरी ग्रेड, ग्रेड नेम यू कैन से सीनियर school teacher, and basic salary would be like, if you say it's PKR 25,000 and hourly rate मस्ट नहीं है। जारी बात है, अगर आप सैलरी असाइन कर रहे हैं तो बेसिक सैलरी इसमें साइन करना ज़रूरी नहीं है। ओवर टाइम अगर लगाते हैं तो ओवर टाइम में आप उनको दे सकते हैं, दैट इज़ डिपेंडेंट। अलाउंसेस में आप क्या देते हैं? अलाउंसेस में लेट्स को आप ट्रैवल अलाउंस देते हैं, ओके, एंड उसकी अमाउंट आप देते हैं, लेट्स सपोज 5,000, ओके, एंड डिडक्शन में आप कहते हैं कि लेट कमिंग, और उसकी अमाउंट होती है 2,000 मंथ। ओके, सो नाउ ओवरऑल अगर आप देखें तो मतलब आप इसमें डिडक्शंस लगा सकते हैं सैलरीज में। ठीक है, ये टेम्पलेट है। ठीक है, लीड कमिंग है, लेट्स सपोज आप लीव की लगाते हैं तो लीव का हो सकता है 5,000 लगा दें, वट एवर इट इज़, जो आप लगाएंगे वो इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, सिंपल आपने सेव करना है इसको, और अब आपने क्या करना है, आपने सैलरी असाइन करनी है। ठीक है, सैलरी असाइन में आप लेट्स सपोज हम ब्रांच में रहते हैं, हम एक टीचर सेलेक्ट करते हैं, डेजिग्नेशन में हम लोग सीनियर को सिलेक्ट करके फिल्टर करते हैं। ठीक है, तो ये एक टीचर हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है, आसिम शहजाद। हम इनको सिंपली हम सीनियर स्कूल टीचर की सैलरी असाइन कर देते हैं, तो इनकी सैलरी बन चुकी है। अब सैलरी पेमेंट की तरफ आते हैं। ठीक है, तो आप सिंपल क्या करते हैं, जब आप असाइन करते हैं तो सैलरी ड्यू हो जाती है। ठीक है, एक स्पेशल टाइम के लिए अपने टीचर सेलेक्ट करना है, अपने मंथ को सिलेक्ट करना है, फिल्टर करना है। तो इस मंथ में आप देख सकते हैं कि ये सैलरी अनपेड है। ठीक है, तो आप सिंपली इसको पे नाउ करेंगे टीचर को। ठीक है, ठीक है, अब आप देखेंगे कि इनका डिडक्शन कहाँ पे है और बाकी चीज़ें कहाँ कहाँ पे आती हैं। ठीक है, तो अगर इनकी डिडक्शंस वगैरह लगानी है तो लगा सकते हैं, अदरवाइज आप इसको रिमूव कर दें। ठीक है, पे वाया कैश एंड दैट इज डन। ठीक है, ये आपकी सैलरी पे हो चुकी है। ठीक है, अब फिर ये आपको नज़र आ गई, ये आपको प्रॉपर तरीके से एक इनवॉइस है, इनवॉइस को आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं, इसको हम पोर्ट्रेट पे करेंगे तो ये आपका प्रॉपर तरीके से सैलरी फॉर्म पे स्लिप आ जाएगी, जो आप दे सकते हैं। अब पे स्लिप बेसिकली आपके एक अच्छा करिकुलम होता है, जब आप किसी भी स्टाफ को सैलरी दे रहे होते हैं तो यहाँ पे ये प्रॉपर तरीके से आपके स्कूल की एक प्रेजेंटेशन आती है कि आप अपने स्टाफ को पे स्लिप भी ऑफर करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपने प्रॉपर तरीके से आपने सेटिंग करनी है ताकि आपको इसमें बेहतरी वाले मामला देखने को मिल जाए। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे एडवांस सैलरी की। ठीक है, अब हम देखेंगे एडवांस सैलरी क्या चीज़ है। कभी कभार ऐसा होता है कि आप किसी भी अपने स्टाफ मेंबर को सैलरीज जो है वो देते हैं। ठीक है, तो एडवांस पे करना ज़रूरी हो जाता है, तो वहाँ पे आपका जो स्टाफ है अपनी ऐप से सैलरी रिक्वेस्ट करता है, एडवांस सैलरी, तो वो आपको यहाँ पे शो हो जाती है। लेकिन आप चाहें तो आप खुद भी किसी को अगर सैलरी देना चाहें, ठीक है, लेट्स सपोज आप किसी को कोई स्पेशल अलाउंस दे रहे हैं 15,000 का, ठीक है, लेट्स सपोज ईद बोनस, ठीक है, तो उसमें आप उसको एप्लीकेबल कर सकते हैं स्टाफ को। ठीक है, तो बेसिकली अब ये सुपर एडमिन है। ठीक है, तो सुपर एडमिन जो है ना, उसकी सैलरी नहीं होती। ठीक है, तो जाहिर बात है, जब सैलरी नहीं है तो हम रिक्वेस्ट सैलरी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जितने भी आपके स्टाफ मेंबर होंगे उनकी यहाँ पे से एडवांस सैलरी की लीव्स यहाँ पे आ जाएंगी। फिर उसके बाद मैनेज मैनेज एप्लीकेशन आती है कि जितने जिन्होंने भी सैलरी के लिए रिक्वेस्ट की होती है उनकी एडवांस सैलरी यहाँ पे आ रही होती है। फिर उसके बाद आते हैं, नेक्स्ट मॉड्यूल है हमारा लीव मैनेजमेंट। लीव मैनेजमेंट में यह होता है यूँ है कि देखें, कोई भी स्कूल है, ठीक है, वो अलाउड लीव्स देता है। ठीक है,
कि एक मंथ के अंदर आपको 2 लीव्स अलाउड है, उसके बाद आपकी डिडक्शन होगी, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब आप लीव्स करते हैं, ठीक है, अब जैसे लीव कैटेगरी है, ठीक है, तो लीव कैटेगरी में होता कुछ इस तरह से कि लेट्स सपोज सिक लीव है। सिक लीव के अंदर आप टीचर्स को कितनी लीव अलाउ करें मंथ में 2, वो 2 से ज़्यादा करेगा तो पर डे जो होगी वो उसकी डिडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह नो ऑब्जेक्शन लीव्स, नो ऑब्जेक्शन लीव भी होती हैं। तो नो ऑब्जेक्शन लीव्स में भी आप देख सकते हैं, उसमें आप वो टीचर्स को असाइन कर दें या ऑब्वियसली स्टूडेंट्स को लेट्स सपोज करते हैं लीव असाइन। नो ऑब्जेक्शन में उनको 3 लीव्स अलाउड है, उसके बाद उनको फाइन होता है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, आप यहाँ पे लीव टाइप जनरेट करते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद एप्लीकेशंस आती हैं, ठीक है। अब जैसे देखें लीव रिक्वेस्ट, लीव रिक्वेस्ट आप इस तरह करेंगे कि आपने सिंपल क्या करना है, आपने लीव टाइप सेलेक्ट करनी है, लेकिन आपको लीव टाइप असाइन नहीं हुई भी। जैसे मैं बता दूं कि सुपर एडमिन, बेसिकली ये लॉगिन है सुपर एडमिन के थ्रू, तो हम सुपर एडमिन को बेसिकली यहाँ पे अलाउड नहीं होती, ठीक है। तो सुपर एडमिन आपको दिखाता हूँ, देखिए सुपर एडमिन की लीव जनरेट हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सुपर एडमिन की भी एक जनरेट हो चुकी है। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल जाऊँगा, मैं लीव की रिक्वेस्ट डालूंगा, ठीक है, लेकिन सुपर एडमिन के लिए यहाँ पे लीव अलाउड नहीं है। लेकिन यहाँ पे जब भी आप लीव टाइप सेलेक्ट करेंगे, सिक लीव कब से कब चाहिए, रीज़न की, और अपने डॉक्यूमेंट भी अटैच करने होते हैं साथ, जो कि आपका बेसिकली मसला होता है। जैसे मेडिकल लीव है तो उसके लिए डॉक्यूमेंट अटैच करना मस्ट होते हैं। फिर उसके अलावा जितनी भी आपकी लीव्स होती हैं वो यहाँ पे मैनेज हो रही होती हैं, जितनी भी स्टाफ लीव के लिए अप्लाई करते हैं या स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे आप उनकी लीव्स देख सकते हैं। इसी तरह आपकी अवार्ड्स होते हैं, जो ज़ाहिर बात है कभी कभार आप किसी भी स्टूडेंट को या टीचर को आप ना छुट्टी करने पे देते हैं, ठीक है, तो आप उसको दे सकते हैं, ठीक है। अवार्ड नेम लेट्स सपोज नो लीव अवार्ड। गिफ्ट आइटम में लेट्स सपोज आप उसे मोबाइल फ़ोन दे रहे हैं। कैश प्राइज इज लाइक दैट 15,000 और अवार्ड रीज़न नो लीव। अब सेव करेंगे तो ये अवार्ड उसको दिया जा चुका है, ठीक है, ये उसकी अमाउंट उसकी सैलरी में ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आज तक की वीडियो थी प्रॉपर तरीके से ह्यूमन रिसोर्स मैनेज को कैसे आपने देखना है, वो सारा का सारा इसके अंदर मैनेजेबल था। अगर किसी चीज़ की आपको कमी नज़र आ रही हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको इस सॉफ्टवेयर के अंदर क्या चीज़, किस चीज़ की कमी नज़र आई है। इंशाल्लाह आपकी उस रिक्वेस्ट को फॉलो किया जाएगा और उस चीज़ को मज़ीद बेहतर बनाने में हमें आपकी हेल्प रिक्वायर्ड है। अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।